पुतिन किम के बीच हो सकता है एटमी समझौता। यह खबर भी सामने आ रही है। किम को एटमी हथियारों की लेटेस्ट तकनीक दे सकता है रशिया। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका तक इस खबर को लेकर टेंशन है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार है। जो मौजूदा दौर है, हम इस साल और पिछले साल की जो जानकारी वो आपके साथ साझा करें। देखिए, रूस की बात करें तो पिछले साल 4489 परमाणु हथियार थे और अब की बात करें तो 4380 हथियार हैं रूस के पास मौजूदा दौर में। अमेरिका की बात कर लेते हैं तो 2023 में 3708 परमाणु हथियार थे और अभी भी उतने ही हथियार। जी हां, तो किसके पास कितने परमाणु हथियार, पूरा जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी डिटेल। चीन की बात की जाए तो 2023 में 410 थे, 2024 में यानी मौजूदा साल में इनकी संख्या बढ़कर 500 तक पहुंच गई है। नॉर्थ कोरिया के पास 2023 में 50 और संख्या में कोई बदलाव किसी तरह का नहीं हुआ है। यानी परमाणु हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं ये तमाम मुल्क। और आज जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर होगी। और क्यों कहा जा रहा है कि किम और पुतिन की ये जो दोस्ती है अमेरिका में टेंशन पैदा कर रही है, कुछ जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, कई बार अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी जा चुकी है। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले में तनाव बना रहता है। दोनों के पास 4500 से ज्यादा परमाणु हथियार भी है समीर। जी हां, और किम पुतिन की ये दोस्ती, ये मुलाकात इस बार क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। कई बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। हवासोंग 17 की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और हवासोंग 18 की रेंज भी 15,000 किलोमीटर थी। यानी तमाम ऐसे हथियार जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, वो मौजूद हैं। प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी आप देखिए लगभग 11,000 किलोमीटर की ही है और रेंज 15,000 किलोमीटर की। यानी अगर पुतिन और जोंग चाहें तो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाना। अब आपके सामने कुछ और जानकारी हम रख रहे हैं। 6 जून 2024 व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के, उनकी तरफ से कहा गया संप्रभुता को खतरा हो तो हर विकल्प के लिए तैयार है। ये साफ तौर पर एक तरीके से खुली चुनौती है। किम जोंग की बात करें तो दिसंबर 2023 में कहा गया किसी ने उकसाया तो परमाणु हमले से संकोच नहीं होगा। चतुर्वेदी सर, जो मौजूदा दौर है इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रशिया के लिए इस वक्त अगर कुछ है तो वो है कि अपने लिए भरोसेमंद साथी आप तलाशें, क्योंकि सैंक्शन से जिस तरीके से रूस प्रभावित है, रूस दुखी है, उसी तरीके से उत्तर कोरिया भी। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत से सैंक्शन विश्व ने लगाए हैं, प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और ये दोनों ही अगर आज देखें न्यूक्लियर स्टेट हैं। पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको एक दूसरे से मिलना। पुतिन आज अपने दोस्तों को तलाश रहे हैं, इसलिए वहीं जा सकते हैं जहां उनके दोस्त हों। और नॉर्थ कोरिया एक ऐसी देश है। इसके अलावा मैं समझता हूं सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन पुतिन एक इस तरह का सुरक्षा संगठन गठन करना चाहते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, नेटो के लिए थोड़ा सा किसी तरह से एक अच्छी तरह से प्रभावी हो। और वो सब चीज़ें देखने की तरह से देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। ये केवल फ्रेंडली विजिट नहीं है। आप डेलीगेशन देखिए, इसमें डिफेंस के जा रहे हैं, इसमें फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, स्पेस के एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, एनर्जी के एक्सपर्ट्स जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए तो बहुत कुछ इस विजिट में होगा जो कि शायद विश्व को मालूम पड़े ना पड़े, क्योंकि परमाणु से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो कुछ शायद हमारे को मालूम नहीं पड़ेंगी। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तौर पे वो सब चीज़ें आपस में बातें होंगी और आपस में हस्ताक्षर भी अगर होते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। बिल्कुल। और कैप्टन श्याम, आपका क्या अंदेशा है इस मुलाकात में, क्या हो सकता है? क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया के दो हिस्सों में भीषण जंग चल रही है, इजराइल और हमास के बीच, जिसमें ईरान के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, और दूसरा रूस यूक्रेन जंग तो चल ही रही है जिसमें रूस खुद इन्वॉल्व है। और ईरान को भी अगर इस गठजोड़ का हिस्सा माना जाए तो इसका एक बड़ा प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ सकता है क्या, जब नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए? ये तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकती है?
समीर, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पूरे जो विश्व में जहां भी ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, उन सब जगह पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखने को मिल रहा है। जैसा आपने कहा, ये मिडिल ईस्ट की और वेस्ट एशिया की बात हो या पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की बात हो, तो शातिर हैं पुतिन, वर्ल्ड लीडर हैं और बहुत साल से वो शासन कर रहे हैं। 24 साल पहले वो जब जिम के पिता से मिले थे, उसके बाद उन्होंने ये दोबारा अपनी विजिट की है सोच समझकर। सितंबर 23 में जब किम वहां गए थे तो दोनों ने एक दूसरे को राइफल दिया था सिंबॉलिकली, और ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह से कीव के अगेंस्ट हैं। अभी जब G7 में कीव की तरफ से प्रेजेंटेशन हुआ तो जेलेंस्की ने कई सारे प्रस्ताव रखे और रशिया ने उसको मना कर दिया। रशिया कहता है कि हम विड्रॉ कर लेंगे आपके रीजन से, हमारे हिसाब से सुनो, नाटो के पास मत जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, तो लड़ाई चलती रहेगी और ऐसे स्टेज में इमेज बिल्डिंग जरूरी है। इसलिए रशिया के प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं जहां उनको एक सहानुभूति भरा हाथ मिलने वाला है, और ये 1950 से चल रहा है और चलता रहेगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है। को और गहरा करने की कोशिश करते हुए पुतिन को भी देखा जा सकता है। देखिए, इस बीच पुतिन के जो उत्तर कोरिया का ये दौरा है, उससे अमेरिका में टेंशन है।